बांका जिले की अब कटोरिया सीट की बात कर लेते हैं कि कटोरिया सीट पर इस बार बिहार तक का एग्जिट पोल क्या कहता है, किसकी यहां पर जीत होगी। कटोरिया सीट के उम्मीदवारों की बात करें तो यहां से पूरनलाल टुडू हैं बीजेपी के उम्मीदवार, स्वीटी सीमा हेम्ब्रम आरजेडी के उम्मीदवार हैं और सलोनी मुर्मू यहां पर जनसुराज की उम्मीदवार है। सबसे बड़ी बात यह कि पूरनलाल टुडू वर्तमान में इनकी पत्नी मुखिया है, पार्टी और संघ से ये जुड़े हुए रहे हैं, कटोरिया में सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। यहां पर बीजेपी ने निक्की हेम्ब्रम, यहां पर निक्की हेम्ब्रम विधायक थी, 2020 में चुनाव जीती थी, वो आरजेडी के ही उम्मीदवार स्वीटी सीमा हेम्ब्रम से लगभग 6041 मतों से वो चुनाव जीती थी। इस बार उनके उम्मीदवार बदला गया है और बीजेपी ने यहां पूरनलाल टुडू को उम्मीदवार बनाया है। एसटी आरक्षित ये सीट है। अब कटोरिया सीट की बात करें तो बिहार तक का एग्जिट पोल जिस तरीके से 11 नवंबर को यहां पर मतदान हुआ और ये सीट बांका जिले की सीट है। इस जिले में अगर बात करें तो कभी यहां पर लेफ्ट और आरजेडी का दबदबा रहा, लेकिन धीरे धीरे इस दबदबे को कम किया गया है और निक्की हेम्ब्रम की चर्चा काफ़ी रही। इस सीट पर काफ़ी लोगों तक उनकी कनेक्टिविटी रही और जो बीजेपी ने पूरनलाल टुडू को टिकट दिया इसका फायदा भी उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है। बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कटोरिया की सीट से बीजेपी के पूरनलाल टुडू चुनाव जीत सकते हैं, जबकि आरजेडी की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जो 2020 में भी चुनाव लड़ी थी, एक बार फिर से वो चुनाव हारते हुए दिख रही हैं और जनसुराज की सलोनी मुर्मू भी यहां पर चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। कटोरिया की सीट के एग्जिट पोल जो बिहार तक का एग्जिट पोल है, उस एग्जिट पोल के अनुसार तो ये सीट बीजेपी के पास ही रह जाएगी। 2020 में भी ये सीट बीजेपी के पास थी, 2025 में भी ये सीट बीजेपी के पास ही रह जाएगी। आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बन रही है और आपके अनुसार बांका के इस कटोरिया सीट से कौन चुनाव जीत रहा है? अब अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि हर एक सीट का एग्जिट पोल आप बिहार तक के वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। साथ ही 14 तारीख को पूरे दिन सुबह से आप बिहार तक पर नतीजे सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे सटीक देखें सिर्फ बिहार तक पर।